शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्यों की वीडियोज़ की इस सीरीज में हम यहाँ देखेंगे NMMSS यानी नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप के संबंध में जानकारी, किस प्रकार से छात्रों के रजिस्ट्रेशन किए जाएं, किस प्रकार से आप छात्रों की फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, कौन कौन सी जानकारियाँ अपडेट करनी होंगी, कौन कौन सी जानकारियाँ आपको यहाँ पर भरनी होंगी और क्या सावधानी आपको इन जानकारियों को भरते समय रखनी है। क्योंकि ये NMS राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट स्कीम है। इसके अंतर्गत यदि छात्र उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे कक्षा 9, 10, 11, 12 में एक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति को प्रदान करने हेतु बहुत सी जानकारियाँ देनी होती हैं, तो जो जानकारी हम यहाँ पर फिल करते हैं उन जानकारियों को फिल करने में हमें सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। तो देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र का जो RSKMP पोर्टल है, इस पर ही NMS के रजिस्ट्रेशन किए जाने हैं। राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। यह सुविधा RSKMP पोर्टल पर उपलब्ध है। तो सर्वप्रथम आपको RSKMP पोर्टल को सर्च करके किसी ब्राउज़र पर लॉगिन करना होगा, जैसे हम पूर्व में लॉगिन करते आए हैं। जैसे 5 to 8 एग्ज़ाम पर आपने वर्क किया था, या लोकल एग्ज़ाम 2023-24 से वर्क किया था, या हम 2021 से इस पर वर्क करते आ रहे हैं। तो लॉगिन आपको पता ही है किस प्रकार से किया जाना है, किस प्रकार से आप ब्राउज़र पर सर्च करते हैं। लॉगिन करने के पश्चात हम इस पेज पर पहुंचते हैं। यहाँ हमें विभिन्न ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे NMMSS यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन भी यहीं से किए जाएंगे, साइंस एग्जीबिशन के लिए रजिस्ट्रेशन यहीं से किए जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किए जाएँ, किस प्रकार छात्र को सर्च करेंगे, किस कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा। इस स्कीम में कक्षा 8 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना होता है, और यदि वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, निर्धारित परसेंटेज उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। इसे हम क्लिक करते हैं, NMMSS ऑप्शन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन प्राप्त होता है रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल। स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल, इस ऑप्शन के द्वारा यदि आप रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों की सूची ओपन करते हैं, और यदि आपको सभी छात्र सूची में दिखाई नहीं देते जो कक्षा 8 में है, कोई ऐसा छात्र जिसका रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं लेकिन वह सूची में शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो जानकारी दिखाई देती है वह शिक्षा पोर्टल से ही RSKMP पोर्टल पर स्थानांतरित होती है। तो हम स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल को क्लिक करके ऐसे छात्रों की जानकारी भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं शिक्षा पोर्टल से, जिन छात्रों के नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है गाइडलाइन NMMS हेतु गाइडलाइन भी यहाँ पर दी गई है, इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें गाइडलाइन को ही देखना होगा कि किस प्रकार से छात्रों के रजिस्ट्रेशन किए जाने हैं। तो यहाँ हम ओपन करते हैं और यहाँ आप देखेंगे गाइडलाइन। आप यहाँ गाइडलाइन में मुख्य बिंदु देख सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2024-25 में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी ही इस स्कीम हेतु पात्र हैं। वह विद्यार्थी पात्र हैं जो 7वीं में कम से कम C ग्रेड प्राप्त किया हो, उनके अभिभावक की आय 3.5 लाख रुपये से अधिक ना हो। लॉगिन ID के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट की लिंक www.rskmp.in पर ही भरे जाएंगे फॉर्म। और भी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं, इन्हें आप देख लें, और किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है वह सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे विद्यार्थी का नाम एवं समग्र ID। शिक्षकों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत उस विद्यार्थी के निम्न दस्तावेजों की फोटोकॉपी का फोल्डर बनाना होगा, जिसके प्रत्येक पेज पर विद्यार्थी की समग्र ID लिखी जाएगी तथा अंतिम पेज के पीछे निम्न जानकारी भी दर्ज करनी होगी। विद्यार्थी का नाम एवं समग्र ID, विद्यालय का नाम एवं डाइस कोड, शिक्षक का नाम एवं मोबाइल नंबर एवं ID। समस्त विद्यार्थी जिनको राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा के लिए नॉमिनेट किया गया है, उनके निम्न दस्तावेजों को संकुल प्राचार्य को संधारित करने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। तो यह जानकारियाँ भी छात्र की अपने पास रखें। यह जानकारियाँ प्राप्त करने के पश्चात छात्रों का रजिस्ट्रेशन करें। तो यहाँ पर दिशा निर्देश अवश्य आप देख लें किन छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है और उनके कौन कौन से दस्तावेज अपने पास रखना है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाना है। NMS को क्लिक करते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, आगे जानकारी ओपन होती है। यहाँ पर कक्षा 8 के छात्र हमें शो हो रहे हैं। इस पेज पर कुल 10 छात्र ही शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं संख्या कक्षा के अनुसार। यदि 25 से ज़्यादा छात्र, 10 से ज़्यादा छात्र आपके कक्षा 8 में दर्ज हैं तो यहाँ 25 सिलेक्ट करें, 25 से अधिक दर्ज हैं तो 50 सिलेक्ट करें। छात्र संख्या सिलेक्ट करके हम सभी 7 छात्रों की सूची एक साथ देख सकते हैं। अब हमें जिस छात्र का
रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। उस छात्र की जानकारी देखते हैं, सारी जानकारी दी गई है। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर और एक्शन। एक्शन में जो सही का टिक हमें दिखाई देता है, इस पर क्लिक करके हम छात्र का रजिस्ट्रेशन नेशनल मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और छात्र का रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी जानकारी ओपन होती है। तो यहाँ पर विद्यालय का डाइस कोड दिखाई दे रहा है, छात्र की समग्र ID, विद्यालय का नाम और छात्र का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। छात्र का नाम सावधानीपूर्वक मिलान कर लें, क्या यही छात्र का नाम है। और यहाँ पर छात्र की डेट ऑफ बर्थ भी आप मिलान कर लें अपने रिकॉर्ड से, क्या छात्र की डेट ऑफ बर्थ यही है। अब हम अपने रिकॉर्ड से मिलान कर लेते हैं। छात्र की डेट ऑफ बर्थ सही है और यदि सही ना हो तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। कक्षा शो हो रही है, मीडियम हिंदी है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी जो भी मीडियम है छात्र का वह यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। जेंडर, कैटेगरी छात्र की, क्या दिव्यांग की श्रेणी में आता है छात्र। यदि दिव्यांग है तो यस क्लिक कर दें और नहीं है तो नो सेलेक्ट रहने दें। यदि आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं तो दिव्यांगता की श्रेणी भी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। कक्षा 7वीं का उत्तीर्ण ग्रेड, जो भी छात्र को ग्रेड प्राप्त हुआ है वह यहाँ पर लिखना होगा। तो जैसे छात्र को B ग्रेड प्राप्त हुई है तो B सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर छात्र का आधार नंबर लिखना होता है। छात्र का आधार नंबर भी सावधानीपूर्वक लिखें। छात्र का आधार नंबर लिखने के पश्चात यहाँ और जानकारी दी गई, जैसे पिता का नाम मिलान कर लें। छात्र का फॉर्म भरते समय एक और जानकारी का हमें ध्यान रखना है, क्या जो भी हम जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं वह सिर्फ कैपिटल लेटर्स में ही भरी जानी है। यहाँ जानकारियाँ केवल कैपिटल लेटर्स में ही भरी जानी है। तो हम जो भी जानकारी भरें कैपिटल लेटर्स में ही यहाँ पर भरें। NMS की गाइडलाइंस के अनुसार इस फॉर्म को सिर्फ कैपिटल लेटर्स में ही भरना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पिता का नाम भी कैपिटल लेटर्स में ही आएगा। छात्र का नाम हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। पिता की शिक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। पिता की शिक्षा क्या है यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। पिता का व्यवसाय क्या है वही भी यहाँ पर लिखना है। माता का नाम यहाँ स्मॉल लेटर्स में दिया गया है, तो हमें इस नाम को कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। तो आप माता का नाम भी कैपिटल लेटर में लिख दें। और माता की शिक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करना है। माता की शिक्षा कितनी है वह भी लिखें। माता का व्यवसाय, गृह कार्य, जो भी माता का व्यवसाय है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। पालक का मोबाइल नंबर भी लिखना है। यहाँ पर पूर्व से लिखा हुआ है, या हम इसे बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। तो पालक का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दें। आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दें। यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर यहाँ लिखा आता है। अभिभावक की वार्षिक आय, जो आय प्रमाण पत्र हमारे पास छात्र का होगा उससे देखकर यहाँ पर वार्षिक आय भी सिलेक्ट कर दें। अब हमें यहाँ पर मुख्य काम करना होता है, छात्र की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। सिलेक्ट इमेज फाइल, इससे आप गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। छात्र की फ़ोटो गैलरी में सेव करके रख लें। और छात्र की फ़ोटो किस प्रकार से होगी सैंपल देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। कलर फ़ोटो विद कैंडिडेट नेम एंड फ़ोटो डेट के साथ और सिग्नेचर के साथ फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। यह सैंपल दिया गया है, इस सैंपल के अनुसार ही फ़ोटो को अपलोड किया जाना है। इस सैंपल को आप देख लें। इस प्रकार से फ़ोटो तैयार करके अपनी गैलरी में रखें। क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम फ़ोटो सेलेक्ट करके देखते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन आता है। यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है, आप कैमरे से फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, या मीडिया पिकर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है गैलरी का। यदि आपने फ़ोटो गैलरी में सेलेक्ट करके रखी है तो गैलरी को क्लिक कर दें और जो भी छात्र का फ़ोटो है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। फ़ोटो को सिलेक्ट कर देते हैं, फ़ोटो सिलेक्ट हो जाती है और यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं। देखते हैं यह छात्र की फ़ोटो यहाँ पर शो होने लगी है। जो हमने फ़ोटो सिलेक्ट की है वो यहाँ पर शो हो रही है। छात्र की जानकारी का एक बार और मिलान कर लें। छात्र की जानकारी कैपिटल लेटर्स में भरी गई है। छात्र की जानकारी सही है। सभी जानकारियों का मिलान करके आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो छात्र का NMS हेतु रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो हम इसे क्लिक करते हैं, अपडेट पर क्लिक कर देंगे, छात्र की जानकारी अपलोड हो जाएगी और छात्र का रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु हो जाता है। अपडेट पर क्लिक करते हैं।
यहाँ पर सत्यापन के लिए मैसेज आता है, मैं घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और हम एस अपडेट इट पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र की जानकारी अपडेट हो जाती है और यहाँ पर छात्र के नाम पर ग्रीन कलर से मार्क हो जाता है, अर्थात इस छात्र का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इस छात्र की किसी जानकारी को आप यदि एडिट भी करना चाहते हैं अभी तो एडिट भी कर सकते हैं। इस एडिट को क्लिक करके छात्र की जानकारी को एडिट किया जा सकता है। यहाँ पुनः छात्र की जानकारी ओपन हो जाती है और यदि एडिट करना चाहते हैं किसी भी जानकारी को तो आप एडिट कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करते समय यहाँ पर हम पता छात्र का लिखना भूल गए थे और हमने जानकारी सेव कर दी थी, तो जानकारी को एडिट करके आप पता पुनः जोड़ सकते हैं। जो भी जानकारी यहाँ आप भूल गए या गलत फिल हो गई है और जानकारी को आपने सेव कर दिया है तो एडिट पर क्लिक करके आप वह जानकारी सुधार सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जानकारी को एडिट करके पता सुधारा गया है, वो सुधारने के पश्चात आपको अपडेट पर क्लिक करना होगा, जानकारी पुनः सेव हो जाती है। अपडेट का मैसेज आ जाता है, जानकारी हमारी सेव हो गई है और छात्र का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो गया है। और छात्र की जानकारी यदि सही है तो हमें एडिट करने की आवश्यकता नहीं होती। हम बैक जाते हैं, पुनः उसी पेज पर पहुंचते हैं। अब यहाँ से किसी अन्य छात्र का रजिस्ट्रेशन NMS हेतु करना आप चाहते हैं, राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार से छात्र का रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु किया जाना है। इस जानकारी को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और पहले गाइडलाइन को पढ़कर उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उन्हीं के अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है और यहाँ पर यदि आप कोई गलती कर देते हैं तो छात्र इस छात्रवृत्ति से वंचित हो सकता है। अतः सावधानीपूर्वक इन जानकारियों को भरें और अन्य छात्रों का रजिस्ट्रेशन करें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।